Welcome back to my channel once again, student. I am continuing the same topic that I was posted earlier, sexual reproduction in angiospermic plant. And in the previous video, I will complete the flower and its types of flower. And now I am going to start with the what structure of flower. ओके सो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो फ्लावर आपको पता है कि क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और अट्रैक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। बट फ्लावर के इनसाइड क्या होते हैं या फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर विद यू। ओके, सी हियर, आप देखो यहाँ पे ये रेड कलर से मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेटल बोलते हैं, ठीक है। फ्लावर के पास डिफरेंट नंबर ऑफ व्हाट क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, ठीक है, जो कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बिकॉज दे अट्रैक्ट व्हाट, इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। आई बात समझ में। सो ये इनका काम होता है, किसका, पेटल का काम होता है। देन आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक सेकंड स्ट्रक्चर मेंशन किया है जो ब्लू कलर से यहाँ पे टर्मिनल पार्ट पे आपको दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं बेटा एंथर, ठीक है। ये क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। देन इसके बाद आप देखो एंथर से एक ब्लैक कलर का ऐसे स्टॉक जा रहा है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो फ्लावर जो होता है ना, फ्लावर का जो बेस होता है वहां पे आपको ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे। वही ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ है और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेपल बोलते हैं, ठीक है, सेपल। देन फ्लावर का बेस जो होता है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, सोलेन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा सोलेन स्ट्रक्चर है। इस सोलेन स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर को एक बेस प्रोवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। डिफरेंट बुक्स में इसका एक और नाम मेंशन है जिसको लिखा होगा रिसेप्टेकल। इज इट क्लियर? ओके। देन आप देखो यहाँ पे फ्लावर का एक लास्ट पार्ट मेंशन है जिसको मैंने मेंशन किया है पेडिसल। पेडिसल क्या होता है बेटा, ये जो थैलेमस तो बेस हो गया, इस बेस का एक स्टॉक होता है और ये स्टॉक क्या होता है, जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे कोई ब्रांच जा रही हो, ये ब्रांच जा रही है किसी प्लांट की और यहाँ पे फ्लावर अटैच हो, ठीक है। तो जो अटैचमेंट पॉइंट होता है ना फ्लावर का, किसके साथ, स्टेम के साथ या ब्रांच के साथ, उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल is the point of attachment where the flower is attached to the branch or stem of the plant. Okay, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है, सो इस पे ध्यान देना है कि क्या होता है ये पेडिसल। देन आप आगे देखो, फिर मैंने यहाँ पे टॉप पे मेंशन किया स्टिग्मा। स्टिग्मा, ठीक है, ये भी प्लांट का एक पार्ट होता है, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और देन नेक्स्ट पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टाइल, एंड देन यहाँ पे एक ओवल स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो जिसका नेम मेंशन है ओवरी। वन बाय वन बेटा हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू मेंशन द मेन 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट। बाकी भी पार्ट होते हैं बट दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो यहाँ पे देखो बेटा, आप ये जो पेटल देख रहे हो ना, ये आप फर्स्ट मेंशन कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। देन ये जो आप यहाँ पे एंथर और फिलामेंट देख रहे हो, इसको कंबाइन करके हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। This is the male reproductive part of flower. Male reproductive part होता है क्या, stamen। और stamen के 2 parts होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट।
क्लियर? सो इसको आप मेंशन कर सकते हो सेकंड पॉइंट, द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट। देन आप देखो थर्ड पार्ट, ये देखो यहाँ पे मेंशन है सेपल, ठीक है, इसको आप थर्ड मेंशन कर सकते हो। देन फोर्थ पार्ट जो है बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के ग्रुप को बोलते हैं, या इन तीनों के मिलने से बनता है, ठीक है। इसका नाम है कार्पेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कार्पेल बोलते हैं। और यही जो कार्पेल है ना, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको आप 4 नंबर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि फ्लावर के मेन 4 पार्ट्स क्या होते हैं। फर्स्ट हो गया पेटल, सेकंड हो गया स्टेमन, थर्ड हो गया सेपल एंड फोर्थ क्या हो गया? कार्पेल। क्लियर? सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और जो फोर्थ वाला है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सारे पॉइंट्स और सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, और इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ पता होगा, बट एज अ बोर्ड स्टूडेंट यू हैव टू नो अबाउट स्टेमन and carpel, because these are the 2 reproductive structures that perform sexual reproduction in angiospermic plant. टॉपिक तो आपको, अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोई भी पार्ट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि उसका क्या रोल है, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल। क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। स्टेमन देखो बेटा कैसे बना है। स्टेमन बना है 2 पार्ट से, एक पार्ट होता है एंथर और दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट। क्लियर? और कार्पेल यहाँ देखो बेटा, एक पार्ट होता है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट होता है स्टाइल एंड द थर्ड पार्ट इज ओवरी। सो जो फीमेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो 3 स्ट्रक्चर से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड व्हाट? ओवरी। एंड जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एंथर और फिलामेंट से बना है। अब बेटा इनके हमें फंक्शन देखने हैं कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वन बाय वन। ओके, सो एज आई टोल्ड यू अबाउट द पेटल, कि जो पेटल होता है बेटा वो क्या होता है। आई एम राइटिंग हियर द फंक्शन सो दैट यू विल व्हाट? नोट डाउन और you will take a screenshot of it also. Petal. Petal is the attractive part of the plant that attract pollinators. So हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? It attracts pollinators for pollination. अभी इस टॉपिक को एंड करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे पॉलिनेशन। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि क्या होता है पॉलिनेशन और पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। क्लियर? सो ये काम हो गया पेटल का, अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है ना, इसीलिए यहाँ पे देखो रेड रेड कलर से बना हुआ। आप चाइना रोज देखे होंगे, उसके रेड रेड कलर के पेटल्स होते हैं। क्लियर? ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं किसको? पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स क्या है? इंसेक्ट्स हैं, और भी डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, बट बेसिकली वो क्या करते हैं? एनिमल्स को और इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं कि तुम आओ और मुझे हेल्प करो किस प्रोसेस में? पॉलिनेशन के प्रोसेस में। ओके, देन आप नेक्स्ट फंक्शन देखो बेटा किसका? सेपल का। सेपल का, ठीक है, सेपल। सेपल आपको देखो बेटा कैसा दिख रहा है? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो सेपल है, कैसा? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बट
फंक्शन क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कई बार बोर्ड में यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और आपने देखा होगा चाइना रोज को कि जब चाइना रोज क्या होता है प्लांट में लगा होता है ना, तो और वो अपनी इमेच्योर स्टेट में होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स ग्रीन ग्रीन होते हैं, ठीक है। एंड देन ग्रीन के आगे आपको रेड रेड कलर का फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ, बट आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो बेटा ग्रीन स्ट्रक्चर होता है ना सेपल, ये क्या करता है, इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है ड्यूरिंग बड कंडीशन में। जब फ्लावर क्या होता है कली के फॉर्म में होता है, बड के फॉर्म में होता है, तो सेपल ही होता है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इट प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन। किस कंडीशन कर रहा होता है, जब फ्लावर क्या होती है कली के फॉर्म में होती है। ओके चलो, थैलेमस और रिसेप्टेकल क्या है बेटा। थैलेमस या रिसेप्टेकल एक सोलन स्ट्रक्चर है जो फ्लावर के डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी चीज के लिए हमें एक बेस चाहिए होता है बनाने के लिए, तो ये क्या होता है, वो बेस होता है जो इन सारे स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो थैलेमस रिसेप्टेकल से रिलेटेड पॉइंट आप क्या मेंशन कर सकते हो, इट इज द बेस या इट प्रोवाइड्स बेस टू द फ्लोरल पार्ट, प्रोवाइड्स बेस टू फ्लोरल पार्ट, ठीक है। फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोरल पार्ट बोलते हैं। क्लियर, ओके। सो अभी तक सेपल हो गया, ओके। फिर आप देखो नेक्स्ट पॉइंट पेडिसल। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग पेडिसल कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। पेडिसल वो पॉइंट होता है फ्लावर का जो फ्लावर को हेल्प करता है किससे अटैच होने में, उसकी स्टेम से या ब्रांच से अटैच होने में, ठीक है। पेडिसल को हम बोलते हैं फ्लावर स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लावर स्टॉक बोलते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स व्हाट, अटैचमेंट। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इट प्रोवाइड्स प्लेस ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा आप वीडियो पीछे करना तो आपको दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, ब्रांच स्टेम ड्रॉ की थी जिससे फ्लावर अटैच था, ठीक है। तो पेडिसल वो पॉइंट होता है, पेडिसल को हम फ्लावर स्टॉक बोलते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स व्हाट, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लावर टू द ब्रांच और स्टेम ऑफ द प्लांट। क्लियर, आई नो कि क्लियर हो गया होगा, बट यस डोंट वरी, जिनको क्लियर नहीं है उनके लिए आफ्टर completing this topic I will go through once again with all the points, so that after completion of this video this structure is very clear to you। और इतना क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही कोई आपको फ्लावर बोले आपके माइंड पे तुरंत फ्लावर की इमेज आ जाए कि हमने तो ऐसा पढ़ा था, ऐसे ऐसे पार्ट्स थे, ऐसे ऐसे इनके फंक्शन होते थे। क्लियर, देखिए देन आप देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कार्पेल। कार्पेल मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया बेटा, कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये किससे मिलके बना है, स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से। क्लियर, ओके। नाउ यू सी कि आई डोंट हैव एनफ स्पेस टू राइट समथिंग, so I need some space, and for that I want the space of this side and that side. Clear? So I am going to erase that what I had written here, so that I will clear you the important points that are related with the
stamen the male reproductive part and the carpel the female reproductive part. Okay, so I'm erasing the other parts that I told you, and now I'm coming to the important two parts, male reproductive part and the female reproductive part of the flower. ठीक है, so I'm erasing it. किसी को अगर कोई इशू होगा या प्रॉब्लम होगी इससे कि सर ने क्यों इरेज कर दिया, तो बेटा जी थोड़ा सा वीडियो और बैक कर लेना, प्रीवियस मोड में जाके देख लेना. ओके, आई एम डूइंग इट सो दैट कि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि सर ने बोर्ड पे तो खिचड़ी पका दी, क्योंकि बोर्ड पे खिचड़ी पक नहीं सकती. सो आई डोंट वांट टू मेक खिचड़ी ऑन द बोर्ड. ओके, सो I am making it clear so that we will discuss the other topic that are left and that are very important for you. Okay, इसके अलावा अब मैं और कुछ इरेज नहीं करूँगा because मुझे जो स्पेस चाहिए था वो मिल चुका है. अब आप देखो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, स्टेमन को. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा व्हाट, स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, आपको मैं एक एक नाम और बता देता हूं इसका, बिकॉज और भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को. तो ये जो स्टेमन होता है ना बेटा, इसका एक और नाम होता है और इसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोइसियम. ठीक है, एंड्रोसियम इज द अनदर नेम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर and the name of the another name of the female reproductive part is known as gynoecium. ठीक है, तो G फॉर गर्ल, गर्ल क्या होती है, फीमेल होती है. तो फीमेल गर्ल कर पा रहे हो आप, रिलेट कर पा रहे हो, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, इसका फीमेल पार्ट हो गया. ठीक है, और ये क्या हो गया, स्टेमन या एंड्रोसियम क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया. ओके, अब हम थोड़ा सा और डीप में स्टडी करेंगे इस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, इनके फंक्शन को और इनके रोल को. क्लियर? सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंथर और फिलामेंट के बारे में कुछ पॉइंट स्टडी करने. ठीक है, एंथर क्या करता है या फिलामेंट क्या करता है. ओके, देखो बेटा एंथर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो लोब्स दिख रहे हैं लाइक दिस, ऐसे. ठीक है, टू लोब्स आर देयर. सो एंथर को हम बोलते हैं कि एंथर क्या है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. ऐसा स्ट्रक्चर बेटा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू लोब्स है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ओके. एंथर बेटा देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, टॉप पे प्रेजेंट है. तो जब कोई चीज टॉप पे प्रेजेंट होती है तो उसको बायो में बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन, या आप टॉप भी बोल सकते हो. तो हम इसको क्या मेंशन कर सकते हैं, एंथर इज द व्हाट, टर्मिनल पार्ट, और what it is present at the terminal, it is present at terminal point. ठीक है, या टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन. एंथर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द टॉप ऑफ द स्टेमन और एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ स्टेमन. ठीक है, किसकी ये बात कर रहे हैं बेटा, हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम स्टेमन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो ये स्टेमन का पार्ट है और स्टेमन की टॉप पोजीशन पे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथर. और वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है. बाई का मतलब होता है टू, सो द एंथर इज मेड अप ऑफ टू लोब्स. ओके, अब मैं आपको एंथर के इनसाइड के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा. व्हाट, अगर आप बेटा ना एंथर को कट करोगे ना, कट करोगे तो आपको ऐसे दो सैक्स दिखाई देंगे. ठीक है, these are the two sacs when you cut the anther what, transversely, transverse section. तो ये जो सैक्स है ना, इन सैक्स को हम बोलते हैं बेटा पॉलन सैक्स. क्या बोलते हैं, पॉलन सैक्स. ठीक है, पॉलन सैक्स बोलते हैं. तो जब ये पॉलन सैक्स हैं तो ये अपने इनसाइड क्या कैरी किए होंगे बेटा, पॉलन कैरी किए होंगे. ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन. ठीक है, क्या है, पॉलन ग्रेन.
सो पॉलन ग्रेन स्मॉल पाउच में स्टोर होते हैं एंथर में, ठीक है। सो एंथर के इनसाइड 2 स्मॉल पाउच पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलन सैक्स, एंड दैट कंटेन्स व्हाट, पॉलन ग्रेन इनसाइड इट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेटा ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना, यही फ्लावर का मेल गैमेट होता है। ये फ्लावर का मेल गैमेट है, प्लांट का मेल गैमेट है। आई एम रिपीटिंग दिस टर्म अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ठीक है, चलो एंथर पता चल गया। अब बेटा एंथर के बाद एक और पार्ट यहाँ पे मेंशन है जिसको हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिलामेंट देखो बेटा क्या है, फिलामेंट जो है, एक चीज मैं आपको एंथर के बारे में और बता दूं, ये जो बेटा पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, देखिए पॉलन ग्रेन्स ये येलो इन कलर होते हैं, दीज आर व्हाट, येलो इन कलर, ठीक है। आप कभी कोई फ्लावर का जो एंथर वाला पार्ट है ना उसको टच करोगे तो आपको येलो येलो डस्टी पाउडर सा सब्सटेंस मिलेगा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पॉलन ग्रेन, ठीक है। ओके, येलो कलर का, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट क्या है, तो फिलामेंट देखो बेटा ये क्या है, एक स्टॉक है। फिलामेंट क्या है, स्टॉक है। इट इज स्टॉक दैट कैरी एंथर at the terminal position like this, like just give me a minute, like this, ऐसे, ठीक है। ये हो गया व्हाट, एंथर बाइलोब, ये हो गया स्टॉक, और इसको किसने होल्ड किया है, फिलामेंट ने होल्ड किया है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स व्हाट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर टू द टॉप पोजिशन so that the pollination become very easy for the flower, ठीक है। so स्टॉक हो गया, स्टॉक यहाँ से देखो बेस से स्टार्ट होता है, फॉर्म होता है, देन कहाँ तक जाता है, जहाँ तक स्टिग्मा वाला पार्ट होता है वहां तक जाता है, और सो दैट ये किसके क्लोज आ सके, स्टिग्मा के क्लोज आ सके, ठीक है। स्टिग्मा के क्लोज आ सके एंथर, ताकि पॉलन ग्रेन ट्रांसमिट हो सके, इसलिए इसको कौन होल्ड करता है, फिलामेंट। तो फिलामेंट इज व्हाट, अ स्टॉक दैट होल्ड एंथर टू इट्स पोजीशन, दिस इज द वर्क ऑफ फिलामेंट, ठीक है। बहुत इजी है, पता चल गया आपको। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। स्टेमन का जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं व्हाट, एंथर बोलते हैं। देन एंथर को जो होल्ड करके रखता है स्टॉक, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्लियर? देन आई टोल्ड यू द एवरी पॉइंट दैट आर गिवन इन द स्टैंडर्ड, गिवन अप टू द स्टैंडर्ड 10th, ओके। सो आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दिस। देन बेटा ये तो हो गया मेल पार्ट, अब बारी आती है फीमेल पार्ट की, ओके। सो फीमेल पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे भी देखो स्पेस नहीं है, सो यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट आई विल erase this side, and after then if required then I will erase this side also, okay. So you will take a screenshot. Okay, now I am going to erase it. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो रही है बेटा, क्लास 10th की स्टैंडर्ड से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो अब आप देखो किसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, कार्पेल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो क्या होता है, प्लांट का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओके। सो ये देखो यहाँ पे जो रेड कलर का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो इसका टॉप वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, स्टिग्मा बोलते हैं।
देन स्टिग्मा को जो स्ट्रक्चर होल्ड किया हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। देन स्टाइल किससे कनेक्ट होता है, एक ओवल शेप स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल देने जा रहा हूँ कि ये होते क्या है, स्टिग्मा क्या करती है, स्टाइल क्या है और ओवरी का फंक्शन क्या है। ओके, सो सी फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है। तो बेटा यहाँ से तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने जा रहा है, स्टिग्मा इज स्टिकी, स्टिग्मा स्टिकी। तो यहाँ भी देखो स्टी है, यहाँ भी देखो स्टी है, रिलेट हो रहा है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस रिलेशन को याद रखना है, स्टिग्मा और स्टिकी। तो स्टिग्मा ये जो टॉप पार्ट होता है ना बेटा, यहाँ पे ये कैसा पार्ट होता है, स्टिकी इन नेचर होता है, स्टिकी इन नेचर। ठीक है, क्यों स्टिकी होता है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो येलो इन कलर होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, डस्ट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो डस्ट को वो क्या कर पाएगी, यानी जब पॉलन ग्रेन वहां से ट्रांसमिट हो रहे होंगे एंथर से, तो वो उनको होल्ड कर पाएगी, रोक पाएगी, अपने से चिपका लेगी। ठीक है, तो इनके बीच थोड़ा सा प्यार और बढ़ जाएगा। क्लियर, सो स्टिकी इन नेचर होती है टू होल्ड पॉलन ग्रेन्स। आ रही बात समझ में, इसलिए इसका नेचर क्या होता है, स्टिकी होता है। अब आप देखो इसके आगे, स्टिग्मा से ओवरी तक पॉलन ग्रेन को आने के लिए एक कनेक्शन की नीड है, एक ब्रिज की जरूरत है। अगर वो ब्रिज वहां पे नहीं हुआ तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से एंटर करके ओवरी के इनसाइड तक नहीं आ पाएगा, और अगर पॉलन ग्रेन नहीं आ पाया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो the pollen grain want to travel this distance and reach up to ovary to fuse with the female gamete that is known as egg or ova, okay, that are found inside the ovary in the form of ovule. okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कनेक्टिंग लिंक फॉर्म हो रहा है, एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है जो पॉलन ग्रेन को मूव कराता है कि वो कहाँ पहुंचे, ओवरी में पहुंचे। तो हम स्टाइल के बारे में बेटा क्या बोल सकते हैं कि स्टाइल इज अ ब्रिज, इट इज जस्ट लाइक ए ब्रिज। सो स्टाइल फॉर्म्स कनेक्शन, क्या कर रहा है बेटा, कनेक्शन फॉर्म कर रहा है बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, स्टाइल क्या कर रहा है बेटा, स्टाइल फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा सबको ये। अब मैं आपको ओवरी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। ठीक है, I am going to tell you some points related with ovary, which is also the part of female reproductive system. Clear? So बेटा ये जो ओवरी है ना, ओवरी contains ovule, its shape ovule has what, egg, and the egg is what, the female gamete। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया हमें, मेल गैमेट हमें मिला था पॉलन ग्रेन एंथर के इनसाइड, फीमेल गैमेट क्या है, एग है। ठीक है, जो हमें कहाँ मिल रहा है, ओवरी के इनसाइड ओव्यूल में मिल रहा है। समझ आ रही है बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल गैमेट इज पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेट इज एग सेल। ठीक है, क्लियर बात हो रही है, समझ आ रहा है।
सो जो ये ओवरी है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा, ओव्यूलर स्ट्रक्चर है, दैट हैज व्हाट, ओव्यूल इनसाइड इट, एंड दैट ओव्यूल कंटेन्स व्हाट, एग, द फीमेल गैमेट। ठीक है, सो आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अभी पढ़ा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो टॉप पोजीशन का पार्ट होता है यहाँ, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। देन स्टिग्मा से ओवरी के बीच जो कनेक्शन फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, दिस इज द सेकेंड पार्ट। एंड देन ये जो ओव्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ओवरी, दैट कंटेन्स व्हाट, ओव्यूल इनसाइड इट, एंड ओव्यूल के इनसाइड हमें क्या मिलता है बेटा, एग मिलता है, जो फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, सो आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। एंड यस आई नो कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं अब होगा जो इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को एक्सप्लेन ना कर पाए। आई नो कि आप सबको अब सब कुछ पता हो गया होगा कि फ्लावर की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लावर का रोल क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लावर के कौन से 2 पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो वेरी इंपॉर्टेंट 2 पार्ट होते हैं उनका नाम है स्टेमन एंड कार्पेल। ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। देन फ्लावर के और भी पार्ट्स होते हैं, फ्लावर में पेटल पाया जाता है, फ्लावर में सेपल पाया जाता है, फ्लावर में पेडिसल पाया जाता है, फ्लावर में थैलेमस होता है। ठीक है, सो ये आपके सामने, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड यस, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो इसके फर्स्ट वीडियो में है, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद अभी एक थर्ड पार्ट भी बनेगा जिसमें हम और आप मिलके पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन को, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को, एंड देन फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, यानी कि अभी ये जो फ्लावर है ना, ये किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा।